नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 18 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 16 मई, 17 मई और 18 मई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 2 मई को वर्ल्ड टूना दिवस मनाया जाता है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। और तो आज है 18 मई और 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये 18 मई को मनाया जाता है। और वर्ष 1983 में 18 मई को यूनाइटेड नेशन ने संग्रहालय की विशेषता एवं महत्व को समझाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया था। और इसका मूल उद्देश्य जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता तथा उनके कार्यकलापों के बारे में जन जागृति फैलाना था। इसका यह भी उद्देश्य था कि लोग संग्रहालयों में जाने, अपने इतिहास को, अपनी प्राचीन समृद्ध परंपराओं को जाने और समझ सके। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 की थीम क्या है? द पावर ऑफ म्यूजियम है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो इसके पहले करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर रहे थे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री महाकाल मंदिर परिसर विस्तार परियोजना के कार्यों की समीक्षा बैठक में परियोजना के प्रथम चरण के कार्यों को कब तक पूर्ण करने के निर्देश दिए? दोस्तों ये 20 मई तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20 मई। और दोस्तों श्री महाकाल मंदिर कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में है। और उज्जैन किस नदी के किनारे है दोस्तों? शिप्रा नदी के किनारे है। और देखिए दोस्तों, जो वर्तमान में महाकाल मंदिर है इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? राणोजी शिंदे के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में जनजातीय युवाओं के लिए संसदीय संकुल परियोजना के तहत देश के पहले ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण का शुभारंभ कहां पर किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में क्रिस्प भोपाल ने ग्रामीण जनजातीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो ये एनएसडीसी। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एनएसडीसी। और दोस्तों एनएसडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दोस्तों नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है दोस्तों? एएम नाइक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काव्य संग्रह तुम प्रेम हो का विमोचन किया है। तो दोस्तों इसकी रचनाकार कौन है? तो यह है सुरभि नोगजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चल दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले के ध्रुव धाकड़ ने इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में पहला स्थान हासिल किया दोस्तों? तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? ध्रुव धाकड़ का इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह है दोस्तों ध्रुव धाकड़। तो दोस्तों इंदौर के 12 साल के ध्रुव धाकड़ ने इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में पहला स्थान हासिल किया है। और दुनिया भर से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पछाड़कर इंदौर के ध्रुव धाकड़ ने वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। ध्रुव धाकड़ इंदौर के शिशुकंज इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ता है। ध्रुव ने बताया है कि वे किताबें भी लिखते हैं और अब तक वे 2 किताबें लिख चुके हैं। उनकी दूसरी किताब कैस्पियन दैट फ्लाइज प्रकाशित हो चुकी है। और ध्रुव साइंस फिक्शन पर भी किताब लिख चुके हैं और यह किताब उन्होंने महज 6 महीनों में लिख दी थी। और इसका शीर्षक क्या है? जर्नी थ्रू माई ड्रीम्स। और इसमें उन्होंने अपनी कल्पनाओं की दुनिया रची है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 16 मई 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के श्रमिक परिवारों को संबल योजना में कितने रुपए की राशि अंतरित की है दोस्तों? तो ये 573 करोड़ 39 लाख रुपए की। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के श्रमिक परिवारों को संबल योजना में 573 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया है। तो 16 मई 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से सिंगल क्लिक के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के श्रमिक परिवारों को संबल योजना में 573 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया है। संबल 2.0 योजना 2018 में प्रारंभ की गई संबल योजना का ही परिवर्तित रूप है। और संबल 2.0 के तहत बिन पंजीयन प्रक्रिया में मध्य प्रदेश के लाखों तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी असंगठित श्रमिक के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही इसमें वे श्रमिक भी नए सिरे से आवेदन कर सकेंगे जिन्हें पूर्व में अपात्र घोषित कर दिया था। असंगठित क्षेत्रों के लाखों श्रमिकों को अनुग्रह सहायता योजना में दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
सामान्य दशा में मृत्यु होने पर भी 2 लाख रुपए, स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए तथा आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अंतिम संस्कार सहायता के रूप में 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। और योजना के तहत जो महिलाएं प्रसव के समय पर्याप्त आराम नहीं कर पाती, उन्हें योजना में 16,000 रुपए की राशि दी जाएगी। प्रसव के पूर्व दी जाने वाली सहायता पहले 4,000 और प्रसव के पश्चात दी जाने वाली सहायता राशि 12,000 रुपए है। योजना के पात्र वे सब श्रमिक हैं जिन्हें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेजुएटी आदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 13 मई 2022 को इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कब किया गया था? ये 13 मई 2022 को किया गया था। और स्टार्टअप नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो भी मध्य प्रदेश है। ठीक है, नितिन गडकरी हमारे देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री है, रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति है, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री है। तो 13 मई 2022 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई। और मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के उद्देश्यों की पूर्ति के दृष्टिगत लागू की गई है। और इसमें उत्पाद आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष वित्तीय एवं गैर वित्तीय सुविधाओं का समावेश किया गया है। स्टार्टअप इंडिया में भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 100% विकास दर प्राप्त करने के साथ ही कृषि और खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 200% विकास दर प्राप्त करना प्रमुखता से शामिल है। नीति के तहत अगर कोई नया उद्यम किराए की जगह पर चला रहा है तो उसे राज्य सरकार हर माह 5,000 रुपए किराए के लिए देगी। और सेलेक्टेड स्टार्टअप को अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी 5,000 रुपए का मासिक वेतन भत्ता दिया जाएगा। और नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति में निम्न 5 स्तंभों का अनुसरण किया गया है। वो कौन कौन से दोस्तों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सहित संस्थागत सहयोग, उत्पाद आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहन, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, विपणन सहयोग, वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाल ही में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीत ली दोस्तों? तो इसका चैंपियन बना है ओडिशा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 6 मई से लेकर 17 मई तक राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो इसका फाइनल किसके द्वारा जीत लिया है? ओडिशा के द्वारा जीत लिया है। ठीक है, उप विजेता कौन सी टीम रही है दोस्तों? कर्नाटका रही है। और तीसरे स्थान पर कौन सी टीम रही है? झारखंड रही है। चौथे स्थान पर कौन सी टीम रही है दोस्तों? तो वो हरियाणा रही है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश के पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। तो देखिए दोस्तों, हॉकी एसोसिएशन ओडिशा ने रोमांचक मुकाबले में कर्नाटका को 2-0 से हराकर मंगलवार को भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर 6 से 17 मई तक हुई 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। दोस्तों तीसरे स्थान के मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 3-0 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा को विश्व में सबसे अधिक सोशल मीडिया पर वॉचिंग करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड दिया गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? सीहोर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा को विश्व में सबसे अधिक सोशल मीडिया पर वॉचिंग करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड दिया गया है। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा उक्त प्रमाण पत्र से भागवत भूषण को मध्य प्रदेश इंदौर में सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए इस टाइप से है कुछ पुलिस म्यूजियम। तो यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसी को लेकर म्यूजियम बनाया गया है। और इस म्यूजियम में स्वतंत्रता संग्राम के समय जो भी हथियार उपयोग किए गए थे वे भी रखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्दी भी रखी गई है, पहले कैसी वर्दी पहनी जाती थी इसकी जानकारी भी लोगों को मिल सके। तो यहाँ पर पुलिस का 100 साल का रिकॉर्ड भी जो उपलब्ध हुआ है उसे संरक्षित करके रखा गया है। और इसमें एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है जिसमें पुलिस से संबंधित दस्तावेज है और कुछ दस्तावेज अंग्रेजों के समय के भी है।
दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रानीपुर में हमारे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है। ब्रिटिश हुकूमत के समय शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विष्णु सिंह गोंड ने जिस थाने को आग के हवाले कर दिया था उसी थाने को म्यूजियम में तब्दील किया गया है। राम महेंद्रवाड़ी के निवासी और सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य रहे, स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार विष्णु सिंह गोंड ने भारत छोड़ो आंदोलन में 22 अगस्त 1942 को गांधीवादियों के साथ मिलकर थाना रानीपुर भवन पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया था। इसके साथ ही थाने में आग भी लगा दी थी और प्रहार के निशान आज भी मौजूद है। इस आंदोलन के पश्चात सरदार विष्णु सिंह को आजीवन कारावास की सजा हुई थी और म्यूजियम में उनका चित्र लगाकर उनका परिचय भी दिया गया है, साथ ही कुल्हाड़ी भी रखी गई है। देखिए दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? काक नाम था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और सांची में भगवान बुद्ध का स्तूप भी है जिसमें भगवान बुद्ध के शिष्य महामोगलाया और सारीपुत्र की अस्थि का विसर्जन किया गया है। सांची में 3 स्तूप है दोस्तों। और दोस्तों सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1989 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? 1989 में। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? ये 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है। और खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और सांची के स्तूप किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और भीमबेटका की गुफाएं किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यहाँ पर 2003 है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार या विश्वामित्र पुरस्कार? दोस्तों ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।